बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1B के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। पेज है आपके पास 13। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली, ठीक है। डिसाइड वेदर यू शुड ऐड और सब्ट्रैक्ट टू सॉल्व देम, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को सही से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और फिर आपने सजेस्ट करना है कि आपने क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर नंबर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। राइट कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास रियल लाइफ स्टोरी सम्स है ना, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने इसको सही से अंडरस्टैंड करना है। अ फैक्ट्री मेड, अब एक फैक्ट्री है, अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री है वो मंडे को कितने बैग्स प्रिपेयर कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। अब देखो मंडे को फैक्ट्री ने इतने बैग्स प्रिपेयर किए, ठीक है। जब ट्यूसडे का डे आया फैक्ट्री ने ये वाले बैग्स प्रिपेयर किए, ठीक है। एंड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मोर का। इन बैग्स को तो इसने अगेन से प्रिपेयर किया है, मेड किया है, और ये वाले बैग्स भी उसने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। आप स्टेटमेंट को सही अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हाउ मेनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर, तो अब आप बताओ फैक्ट्री ने मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन लगा के टोटल कितने बैग्स प्रिपेयर किए हैं। तो अब देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या करोगे, ऐड करोगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट बना ली। सबसे फर्स्ट में आप राइट करोगे नंबर ऑफ जूट बैग्स मेड ऑन मंडे। क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि मंडे को कितने जूट बैग्स प्रिपेयर हुए, 64,750। स्टूडेंट अब जो आप सेकंड स्टेटमेंट बनाओगे वो बनाओगे नंबर ऑफ जूट बैग्स मेड ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो आपको कितने बैग्स हैं वो गिवन है 51,060, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हो टोटल बैग्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर बनेगा। यहाँ पे देखें, राइट करके देखते हैं। यहाँ पे आएगा जी 64,750। फिर आपको बताया गया है कि ट्यूसडे को कितने बैग्स प्रिपेयर हुए हैं, 51,000, ठीक है, एंड 60। अब आपने कर देना है इन दोनों नंबर्स को ऐड, ठीक है। ऐड करते हैं, 0 में 0 ऐड करो 0, 5 में 6 ऐड करो 11, 1 एंड 1 क्या ही चला जाएगा। 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 6 में 5 ऐड करेंगे 11। तो ये देखो स्टूडेंट ये आपके पास टोटल बैग्स बनेंगे 115,810, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ये रॉन्ग आंसर है। स्टेटमेंट में बोला गया था मोर का वर्ड यूज हुआ है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो ट्यूसडे को जो बैग्स हैं ये मेड हुए, ठीक है, इसमें आपने अगेन से मंडे वाले बैग्स को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी ये 4 डिजिट नंबर, ये मेरे पास 64,750। अब जब आप ऐड करोगे ना तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और बुक के आंसर के साथ मैच करेगा। यहाँ पे देखिए 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 5 एंड 1 क्या ही चला जाएगा। 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0, 1 क्या ही चला जाएगा। 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 एंड 1 एज इट इज। तो अब आपकी बुक पे भी आंसर है 180,560 बैग्स हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने दोनों मेथड से आपको बताया, यह आपके पास एग्जैक्ट आंसर है। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे 180,560 बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट 56,720 वोट्स एंड मिसेस आबिद गॉट 58,986 वोट्स, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए MR है तो ये रिप्रेजेंट करता है मिस्टर को,
MRS है तो उसको आप पढ़ोगे मिसेस, ठीक है। अब दो लोगों की बात हो रही है, एक है मिस्टर कमाल और दूसरी है मिसेस आबिद। अब इनकी वोट्स की तादाद बताई गई है, हु गॉट मोर वोट्स, ठीक है। पहला जो आपने आंसर देना है, आपने बताना है कि किसने ज्यादा वोट्स ली, मिस्टर कमाल ने या फिर मिसेस आबिद ने, एंड हाउ मैनी मोर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बताना है ना कि किसने ज्यादा वोट्स ली। यहाँ पे देखो मिस्टर कमाल जो है इसकी वोट्स भी 5 डिजिट नंबर है, मिसेस आबिद की जो वोट्स हैं वो भी 5 डिजिट नंबर है। कंपेयर करना स्टार्ट करें तो देखो इनकी जो आपके पास देखो 1s 10s 100 1000 10,000, तो आपके पास ना 10,000 पे डिजिट सेम है, 5 आ रहा है। अब आप जो है कंपेयर करोगे 1000 प्लेस को, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 8 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो तो मिस्टर कमाल की जो वोट्स है वो कम है, ठीक है, और मिसेस आबिद की वोट्स हैं वो ज्यादा है। तो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि मिसेस आबिद गोट मोर वोट्स एंड हाउ मैनी मोर। अब आपने बताना है कि जो मिसेस आबिद है इसने मिस्टर कमाल से कितनी ज्यादा वोट्स हैं वो गेन की। तो अब आप स्टूडेंट क्या करोगे, माइनस करोगे। आपने क्या करना है, मिसेस आबिद की वोट्स में से मिस्टर कमाल की वोट्स को कर देना है माइनस, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे सबसे फर्स्ट में मिस्टर कमाल गोट वोट्स। अब मिस्टर कमाल को कितनी वोट्स मिली, 56,720। नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट राइट करनी है मिसेस आबिद गोट वोट्स। अब इसको कितनी वोट्स मिली, 58,986, ठीक है। अब आपको पता है ना, मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि किसने ज्यादा वोट्स गेन की, और वो है आपके पास मिसेस आबिद। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है हु गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मैनी मोर, तो ये चीज़ आपने करनी है फाइंड आउट। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता है ना किसने ज़्यादा वोट्स ली, मिसेस आबिद ने ली। अब आपने क्या करना है, ये जो सेकंड पार्ट है इसको फाइंड करने के लिए जो मिसेस आबिद की वोट्स हैं उनमें से माइनस कर देनी है मिस्टर कमाल की वोट्स को। दोनों आपके पास 5 डिजिट नंबर है, मैंने कॉलम वाइज, ठीक है, और डिजिट के नीचे डिजिट राइट कर दिया। माइनस करना स्टार्ट करना है आपने राइट साइड से, 6 में से 0 को माइनस करेंगे अगेन 6 आ जाएगा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वोट्स आ जाएंगी 2266। तो यहाँ पे राइट कर देंगे मिसेस आबिद गोट मोर वोट्स, और कितनी ज्यादा वोट्स एज कंपेयर टू मिस्टर कमाल इन्होंने हासिल की है, 2266। क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइब्रेरी हैज 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश and 10,862 books of Urdu. What is the total number of books? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने लाइब्रेरी की टोटल नंबर ऑफ बुक्स को फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, ऐड करना है नंबर्स को। यहाँ पे आपके पास जो है बुक्स की तादाद, इंग्लिश की बुक्स की तादाद और उर्दू की बुक्स की तादाद आपको गिवन है, ठीक है, और ये आपके पास 5 डिजिट नंबर्स हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैं स्टेटमेंट बना लूँगी इंग्लिश बुक, ठीक है। अब ये जो एस है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर आप उर्दू में इसका मीनिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश की बुक्स, ठीक है। और ये एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी है, वो कितनी है आपके पास 46,918। जब आप एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाते हो तो आप यहाँ पे आई नहीं लिखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास उर्दू बुक्स, वो कितनी है आपके पास 10,862। टोटल नंबर ऑफ बुक्स को आपने फाइंड करना है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश की है और जो उर्दू की है आपने दोनों को कर देना है ऐड, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है टोटल का। यहाँ पे देखिए ये दोनों 5 डिजिट नंबर थे, मैंने कॉलम वाइज और डिजिट के नीचे डिजिट राइट कर दिया। अब आपने क्या करना है, वंस प्लेस यानी राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करना है। 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला जाएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 9 में 8 प्लस करेंगे 17, 7 1 क्या ही चला जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। तो यहाँ पे देखो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स बन जाएंगी 57,720।
780 इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे आपने एंड पे राइट कर देनी है स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ शॉपकीपर अर्न ₹70,920 इन 1 ईयर। एक शॉपकीपर है, इसका मीनिंग होता है दुकानदार। उसने अर्न किया यानी कमाया, एक साल में कितने पैसे कमाए? 70,920 रुपीज। इफ हिज एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस का मतलब होता है उसके अखराजात, ठीक है। फॉर द सेम ईयर वर ₹59,486, ठीक है। अब उसकी टोटल अर्निंग कितनी थी? ये वाली थी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसी एक साल में उसके जो अखराजात थे वो भी आपको गिवन है। हाउ मच मनी डिड ही सेव, ठीक है। आप देखो अखराजात निकाल के आपने बताना है कि उसने कितनी रकम जो है उसको सेव किया। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट को समझने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अब आपने नंबर्स को करना है सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेंगे। सबसे फर्स्ट में शॉपकीपर अर्न इन 1 ईयर, ठीक है। सबसे फर्स्ट में उसने एक साल के अंदर कितना कमाया, कितने रुपीज उसने अर्न किए? ₹70,920। अब स्टेटमेंट में बोला गया था कि ये उसकी टोटल अर्निंग है, इसमें से उसने क्या किया है, कुछ अखराजात किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी एक्सपेंसेस इन 1 ईयर, ठीक है। वो कितने थे? ₹59,486, ठीक है। टोटल जो रकम है वो इतनी है, उसमें से इतनी जो रकम है वो यूज हो गई है, ठीक है। अब आपने बताना है कि शॉपकीपर की सेविंग्स कितनी है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास ये दोनों 5 डिजिट नंबर थे, तो मैंने इन 5 डिजिट नंबर को कॉलम की वाइज राइट कर लिया। डिजिट के नीचे डिजिट आ रहा है, आपने वंस प्लेस यानी राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। नंबर्स को करना है आपने माइनस। 0 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये 2 है, ये रह जाएगा 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 1 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये है 9, ठीक है। और ये रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 11। 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 0 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो शॉपकीपर की सेविंग्स कितनी है? 11,434। स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, आ शॉपकीपर सेव्स आएगा, ऐसा आएगा ₹11,434। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। यानी कि आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को राइट करना है एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो आपने पहले लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को राइट करना है, देन आपने राइट करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को, और इन दोनों नंबर्स का आपने डिफरेंस लेना है, यानी इनको कर देना है माइनस। अब आपने क्वेश्चन को सही अच्छे से समझ लिया, यहाँ पे राइट करेंगे, यानी पहली स्टेटमेंट बनाएंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। स्टूडेंट जब आप लार्जेस्ट नंबर को राइट करते हो तो आप डिजिट 9 को राइट करते हो। यहाँ पे बात हो रही है 4 डिजिट की, यानी आपने क्या करना है, 9 को 4 टाइम यहाँ पे राइट कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब जब आप स्मॉलेस्ट नंबर को राइट करते हो तो आप सबसे फर्स्ट में 1 लिखते हो। कितने डिजिट की बात हो रही है, 5 की। 5 में से 1 को माइनस कर दो, रिमेनिंग क्या रह गया, 4। तो यहाँ पे आपने लगा देने हैं 4 0। तो स्टूडेंट ये बन गया आपके पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपने फाइंड करना है डिफरेंस, यानी इन दोनों नंबर्स को कर देना है माइनस, यहाँ पे ऐड कर देते हैं डिफरेंस। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक नंबर जो है ये 5 डिजिट है, दूसरा 4 डिजिट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट में ऊपर 5 डिजिट नंबर को राइट कर लोगे, इसमें से माइनस करेंगे 4 डिजिट नंबर को। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप 0 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10 9 10। आपको पता है ना ये वाली सीक्वेंस। अब ये बन गया 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1,
9 में से 9 गया 0 0 0 आ गया। तो देखो आंसर क्या बन रहा है 1। तो आपके पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का जब डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1। Question number 6. A school in the village needs rupees 40,000 for new furniture. अब यहाँ पे देखिए विलेज में एक स्कूल है, ठीक है, जिसको कितनी रकम चाहिए 40,000 रुपीज चाहिए ताकि वो एक नया फर्नीचर खरीद सके। मिस्टर, अब ये MR है ना, ये मिस्टर है, मिस्टर अब्दुल डोनेट रुपीज 15,000, ठीक है। अब जो मिस्टर अब्दुल है उसने कितने रुपीज दिए, डोनेट किए हैं 15,000। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड। देखो अब ना 40,000 रिक्वायर्ड थे जिनमें से इतने रुपीज कवर हो गए, मिस्टर अब्दुल ने दे दिए। अब आप बताएं कि स्टिल कितने रुपीज जो है वो ज़रूरत है ताकि न्यू फर्नीचर आ सके। तो स्टूडेंट आपको स्टेटमेंट जो है ये अंडरस्टैंड हो गई है। इसमें आपने क्या करना है, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट आ जाएगी स्कूल नीड्स मनी। अब स्कूल को कितनी रकम की जरूरत है, रुपीज 40,000 की। मिस्टर अब्दुल डोनेट मनी, अब मिस्टर अब्दुल ने कितने रुपीज दिए हैं, रुपीज 15,000। मनी मस्ट बी कलेक्टेड, अब कितनी रकम जो है वो कलेक्ट करनी है या जो ज़रूरत है वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने करना है नंबर्स को माइनस, जितनी रकम ज़रूरत है ना उसमें से आपने 15,000 को कर देना है माइनस। तो आपके पास रिक्वायर जितनी रकम और होनी चाहिए फर्नीचर को बाय करने के लिए वो आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपके पास 5 डिजिट नंबर्स हैं, मैंने कॉलम की वाइज और डिजिट के नीचे डिजिट को राइट कर दिया। अब वंस प्लेस से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ये 3 0 आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये 4 है, ये रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2। तो अब देखिए कितनी रकम चाहिए फर्नीचर खरीदने के लिए 25,000। यहाँ पे राइट कर देंगे आ स्कूल नीड रुपीज 25,000 टू बाय अ न्यू फर्नीचर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। अब इस वीडियो को अपने ना फैलो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास अ मैन बॉट अ हाउस फॉर रुपीज 956,780। स्टूडेंट ये आपके पास 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपके पास 100,000 तक है। तो अब एक मैन है, ठीक है, अब ये ना आपके पास ना हाउस की कॉस्ट प्राइस है, जो सोल्ड प्राइस होती है ना उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी अब ये जो मैन है इसने हाउस कितने का खरीदा, 956,780 का खरीदा। ही सोल्ड इट फॉर, अब क्या किया उसने, खरीदने के बाद ना घर को बेच दिया फॉर रुपीज 120,000 लेस देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब उसने घर को बेचा, ठीक है, तो अब जितने का खरीदा था ना उससे कितने कम पैसों में बेचा, 120,000। हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर। तो अब आपको ये जो है ना बेसिकली इसका लॉस है, ठीक है, इसको घर में ना लॉस हुआ है। तो अब आपने फाइंड करना है हाउस की सेलिंग प्राइस के, उसने घर को कितनी रकम में बेच दिया। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट बनेगी आपके पास कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, ठीक है, जितने रुपीज का उसने घर खरीदा वो आपके पास बनेगी कॉस्ट प्राइस, वो है आपके पास रुपीज 956,780। फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि ही सोल्ड इट लेस देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितने रुपीस कम का उसने घर बेच दिया था। बेसिकली ये इसका लॉस था, ठीक है, कि आपको गिवन था रुपीज 120,000, ठीक है, ये आपके पास लॉस आ गया जो उसको घर में हुआ जब उसने घर को बेचा। अब आपको बोला गया था कि आपने घर की सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये आपके पास रुपीज 956,780
लॉस कितना हुआ, ये लॉस है, ठीक है। ये आपके पास ₹120,000। तो अब आपने फाइंड करनी है जी सेलिंग प्राइस। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये दोनों जो है ये आपके पास 5 डिजिट नंबर है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस 956,780, ठीक है। और ये आपके पास लॉस है, ये आपके पास 120,000। अब आपने कर देना है यहाँ पे माइनस करना स्टार्ट करना है आपने वंस प्लेस में से। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 7 में से 0 को माइनस करेंगे 7, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई हाउस की 836,780। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे द मैन सोल्ड द हाउस फॉर ₹836,780।